नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। बिहार में क्रांति होने वाली है। कांग्रेस की लगातार प्रयास है कि सामाजिक भागीदारी मिले, संवैधानिक अधिकार मिले। 90% लोगों के लिए वो बात कर रहे हैं जो संविधान में वर्णित है, लिखा हुआ है। उन्हीं चीज़ों को लागू करने के लिए लगातार राहुल गांधी अग्रसर होकर के बात रख रहे हैं। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि जिस तरह से उन्होंने संसद भवन में कहा था कि इसी संसद भवन में जातीय जनगणना करवा के रहेंगे और अंतोगतवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके भी। और वहीं लालू यादव भी कहे थे कि इन लोग से कान पकड़ करके जातीय जनगणना करवाएंगे, और सच साबित हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस का, और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर कहा कि संविधान के 15वीं आर्टिकल के 5वें में जहां पर निजी संस्थानों में भी आरक्षण की बात रखा गया है, वो हम लोग सरकार में आए, सत्ता में आए या ना भी आए, तो उसको लागू करवाने का काम करेंगे। इन साफ तौर पर उनका कहना है कि हर परिस्थिति में चाहे जो भी हो आरक्षण लागू होगा तो होगा। इन जातीय जनगणना पहला प्रक्रिया, दूसरा प्रक्रिया आरक्षण को लागू करना, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो, दोनों में आरक्षण लागू करने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं जो निकल करके आ रही है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के नेता कन्हैया ने, वो सुनिए। मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथी रंजीत पंडित जी ने, साथी त्रिलोकी मांझी जी ने, मनीष पासवान जी ने, साथी भानु भारती जी ने आपके समक्ष में 5 प्रमुख बिंदु को रखा है। पहला बिंदु ये है कि कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करनी है। और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है, इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल, और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी, और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आगामी 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे, और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर, 60 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे। SC ST हॉस्टल में जाएंगे, EBC हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर हॉस्टल नहीं है, वहां पर तो टाउन हॉल के अंदर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और उसी कड़ी में यह प्रेस वार्ता की गई है, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय ये है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा NDA की सरकार है, वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की धरती है बिहार। जाति जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि कई दशकों तक सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के बावजूद, आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद, आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल से इन साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी। तो जो जाति जनगणना है, उस जाति जनगणना का अगला कदम यह है कि यह जो 50% की सीमा है, इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए
और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग ये है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो, और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सवाल यह है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत यह है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती। प्रश्न ये है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर आजादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है, आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास से बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत जो मुख्य सवाल ये है कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। केजी से पीजी तक सरकार का फैसला है कि SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जाता है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जाता है। आप बीएड का फीस उठा करके देख लीजिए, आप बीबीए का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे बीपीएससी की हो, टीयर 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार मिलने से पहले एक विद्यार्थी जो है वो कर्जदार बन रहा है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब, यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन जो है ना, पूरा